जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट नवादा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे रेलवे भर्ती बोर्ड जो आगामी एग्ज़ाम का चल रहा है उसका क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। 2 शिफ्ट का क्वेश्चन है जो एक जगह एकत्रित किया गया है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। ओरिजिनल क्वेश्चन है ये, प्रीवियस क्वेश्चन है ये। तो चलिए चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से एक संख्या का चयन करो जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी ये मैथ का रीजनिंग दे दिया गया है कि इसके जगह पे कौन सा आएगा। तो पहला है 9 है, 36 है, 144 है। तो अगला क्या होगा? ठीक है, तो देखिए इसको 9 से इसको 4 से गुना किया गया है, 6 चक 24, 4 तिये 12 इंटू 4 से गुना किया गया है। तो अगला श्रेणी को भी 4 से गुना कर देंगे। 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 576 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहु तरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में जाना जाता है? ये हो जाएगा एस्ट्रोसाइट। क्वेश्चन बहुत छोटा है, सही से दिखाई नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखते हैं। मैथ का क्वेश्चन है ये। किसी व्यक्ति ने एक लड़के से पूछा, मुझे क्या वह संख्या बताओ जो 4 से अधिक है लेकिन 9 से कम है। इसके अलावा यह 7 से अधिक होनी चाहिए लेकिन 11 से कम होनी चाहिए। वह संख्या क्या होगी? यानी कि 4 से अधिक होनी चाहिए लेकिन 9 से कम होनी चाहिए। ठीक है ना, 9 से कम होनी चाहिए और 9 से कम, और इसके अलावा 7 से अधिक होनी चाहिए और 11 से कम होना चाहिए। वो संख्या क्या होगी? तो 7 और 9 के बीच में क्या आ रहा है? 8 आ रहा था। ये 8 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, सोवियत गणराज्य के उस पहले देश का नाम बताएं ये जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। ये हो जाएगा क्या? लिथुआनिया। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा का प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? ये हो जाएगा बाइनरी भाषा का उपयोग किया जाता है। बाइनरी भाषा में 0 और 1 को ही समझा जाता है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर कुछ दूसरा भाषा को नहीं समझता है। नेक्स्ट है हमारा, प्रसिद्ध जालियांवाला बाग इनमें से किस शहर में स्थित है? ये जालियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह कौन सा उपकरण विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? जनरेटर हो जाएगा, जनरेटर। अब इस तरह का क्वेश्चन दे देता है, गैल्वेनोमीटर, बल्ब, अमीटर आदमी ये सभी मार देगा। तो इसमें देखना है कि कौन सा हो जाएगा। जनरेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है? करंट एनर्जी का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ATP। अब देखिए कैसा क्वेश्चन है, आदमी कुछ भी मार सकता है।
तो जिसका पढ़ा हुआ रहेगा वही मारेगा, जिसका रिवीजन किया हुआ रहेगा वही ये सब क्वेश्चन मार सकता है। तो इसलिए ये सब को अच्छा से ध्यान से देखना, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए ये इसका पूर्ण रूप क्या होगा, JNNURM का पूर्ण रूप क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू नेशनल यूटिलिटी रिन्यूअल मिशन। श्योर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। पारंपरिक स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, तो ये हो जाएगा पवन चक्की। देखते हैं ये क्या, निम्नलिखित में से किसने सन 2019 में बैंकॉक में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता। ये है पूजा रानी। अभी एग्ज़ाम चल रहा है, अभी एग्ज़ाम चल रहा है, तो अभी का देखना है। करंट अफेयर्स आप ज़रूर देख कर जाइए, क्योंकि करंट अफेयर्स अभी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। हैदराबाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद में स्थित रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा अधिग्रहण एवं प्रसंस्करण डाटा प्रसार एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु निर्णयन सहयोग के लिए जिम्मेदार है। ये हो जाएगा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं। अनावृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हड़प्पा कालीन के हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, जो नटराज की मूर्ति मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है। बॉक्साइट के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्मपंखी का रेंगना के साथ का सही संबंध है जो गाय का डैश से है। मतलब वर्मपंखी का रेंगना जो संबंध है, गाय का संबंध क्या होगा, तो गाय चलता है, वर्मपंखी है जो रेंगता है, तो गाय का क्या है, चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, यदि MS वर्ड में कंट्रोल A कुंजियों का प्रयोग आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को सेलेक्ट करना। कंट्रोल A से पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल C से कॉपी होता है, कंट्रोल V से पेस्ट होता है। तो इस तरह करके कंप्यूटर का भी कुछ ज्ञान नॉर्मली होना चाहिए। यहाँ पे एक रीजनिंग दिया गया है संबंध से। रानी प्रीति नामक लड़की की माँ है। ऐश्वर्या काजल नामक लड़की की मौसी है। प्रियंका के केवल 2 बच्चे हैं, रानी और ऐश्वर्या। सीमा ऐश्वर्या की बेटी है। काजल प्रीति का क्या संबंध है। ये बहन हो जाएगा। आप इसको ध्यान से देखिए क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन ये पूछा गया है। और चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है। इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है, तो क्या हो जाएगा, रेडॉन। कल्पना 1 डैश उपग्रह है। मौसम किस चीज़ का उपग्रह है, तो मौसम विज्ञान उपग्रह है कल्पना 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा संचालित किया गया है। ये हो जाएगा जुगनू।
ये देखिए क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। बायोस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ब्राउजर इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम। बायोस का पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्यूटर से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन भी दिया गया है। तो देखिए बायोस का पूर्ण रूप क्या होता है? ब्राउजर इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए इसमें से क्या है, भारतीय संविधान के संशोधनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? पहला क्या है, 72वां संविधान किराया नियंत्रण अधिकरणों की स्थापना हेतु प्रावधान करना। इसका तो आंसर पहला ही हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब दिया गया है ऑप्शन, ये सबको अगर आप पढ़े हैं तो अगर एक क्वेश्चन भी फर्स्ट नंबर ही मिल जाता है तो उसी को टिक मार के आगे बढ़ जाना है, क्वेश्चन में समय व्यर्थ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? तो GMT + 5:30 ये भारतीय मानक का सही समय दर्शाता है। अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है? यह वह फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। किसने कहा था? ये कहा था लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इनमें से किन स्थान पर है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। चलिए कोडेक भी रीजनिंग भी दिया गया है, OFG को M और ICM को P, तो KDE को क्या होगा? तो इसका I हो गया आंसर। आप इसको मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा बना करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। क्वेश्चन सभी बहुत अच्छे हैं। आधार एक 12 अंकीय विशेष संख्या है जिसके डैश के द्वारा जारी किया गया है। इसको किसके द्वारा जारी किया गया है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIADI होता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज 3x + 2 और 5x + 4 है। इसका परिमाप 44 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी भुजाओं के बीच न्यूनतम कोण का मान क्या होगा? इसकी भुजाओं के बीच न्यूनतम कोण का मान क्या होगा? 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच होगा। आप मैथ बनाते हैं तो जरूर क्वेश्चन बनाइए इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ये तिरुवनंतपुरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ महान शहर। इसे 1957 द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? जीन गॉटमैन के द्वारा इसे लोकप्रिय बनाया गया। ये सब क्वेश्चन कहाँ मिलता है? देखते हैं आगे। क्वेश्चन है, बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है
क्योंकि इसमें 75% तक क्या मौजूद होता है, तो 75% तक इसमें मीथेन मौजूद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था। अकबर ने करवाया था बुलंद दरवाज़ा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये मैथ का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल 28 बचता है, उस संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ये इसका आंसर हो जाएगा 13। किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल 28 बचता है, उस संख्या को 15 से भाग देने पर क्या बचेगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये कूट भाषा है, इसको कूट को उस तरह से करना है। EIOR को HFRO, तो JLQW उसके बाद क्या होगा कूट भाषा? देखिए यहाँ पे ई के बाद सबसे पहला अक्षर देखिए, ई के बाद क्या आ रहा है? H प्लस 3 अक्षर FGH, ठीक है। तो जे के बाद प्लस 3 अक्षर क्या होगा? JABCDEFG, JKLM, पहला अक्षर M आएगा। आप इसको आँख बंद करके मार सकते हैं, एक अक्षर मिलाएं मार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप आ जाइए, विकल्पों में दी गई नदियों की तीन के बीच एक निम्नलिखित संबंध है, जबकि एक उससे एक असंगत है, उस नदी का चयन करें जो असंगत है। कौन सा है? गोदावरी नदी ये तीनों से भिन्न है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई थी, जो 5 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी के साथ यह किया गया था। यानी ओनली 5 करोड़ पूंजी के साथ भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में किया गया था। चलिए ये क्या है? लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा एक सिरे से 15वें स्थान पे आती है और दूसरे सिरे से वो 9वें स्थान पर आती है, तो पंक्ति में मौजूद लड़कियों की संख्या कितना होगी? तो क्या हो जाएगा, ये एक सिरा से ये 15वें स्थान पर है और दूसरे सिरा से ये 9वें स्थान पे है, तो पंक्ति में मौजूद लड़कियों की संख्या कुल कितनी होगी? इसको क्या करना है? 15 और 9 को जोड़ देना है। 15 और 9 को जोड़ देना है तो कितना हो जा रहा है? 24, और उसमें 1 घटा देना है। 15 और 9 जो भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो दोनों को जोड़ देंगे और उसमें 1 घटा देंगे, जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप मिला लीजिए। जो भी क्वेश्चन होगा कितने स्थान पे है? तो 15वें स्थान पे, और दूसरे छोर से कितने स्थान पे? 9वें स्थान पे। दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया? 24 हो गया। इसमें से 1 घटा देंगे, ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नीति आयोग का गठन 2015 में भारतीय योजना आयोग के समाप्त करके स्थान पर किया गया था। 1 जनवरी 2015 को कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया था, जो योजना आयोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, भारत रत्न पुरस्कार को सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित थे? ये हो जाएगा असम राज्य से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा गुजरात राज्य में है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। मैं गया हूँ यहाँ पे घूमने के लिए, बहुत बड़ा। आपको अगर मौका मिलता है तो एक बार ज़रूर घूमने के लिए यहाँ पे जाइए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, जो बहुत ही भव्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोफ्रेट्स को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है? थियोफ्रेट्स हो गया, वनस्पति विज्ञान को थियोफ्रेट्स कहा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये कथन दिया गया, कथन बहुत ही क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होता है कथन वाला, कौन सा कथन सही होगा इसको बहुत ध्यान से देखा जाता है। दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निर्णय कीजिए कि कौन सा धारणाएं कथन में निहित है। तो देखते हैं कथन क्या क्या कहता है। कथन क्या है? चेन खींचने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब पहला क्या बोल रहा है, धारणा क्या है? पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। चेन स्नेधरों को सजा का कोई डर नहीं। हाँ, ये सही है। तो अब देखते हैं कथन में क्या, केवल एक निहित है, धारण एक, दो निहित है, केवल धारण दो निहित है। ये सही है। देखिए, यही ध्यान देना है बस कथन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो तीसरा कोण का मान ज्ञात कीजिए। दो कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो दो कोणों का मान हम जोड़ देंगे 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और दूसरा कोण हो जाएगा 90 डिग्री। तो दो कोणों का मान जोड़ तीसरे कोण के बराबर है, तो तीसरा कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस एयरलाइंस ने धन की कमी की वजह से 17 अप्रैल 2019 को अपने सभी परिचालन अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया? जेट एयरवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसे भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना 1770 ईस्वी में भारत के कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन किया गया था? तो यह है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहां शून्य मील पत्थर देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ आकृति बनी हुई है। नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोग्रामिंग भाषा C++ का विकास AT&T लेबोरेटरीज में कर्ज स्ट्रॉन्ग बजाने स्ट्रोट्रक द्वारा किस दशक में प्रारंभ किया गया? ये 1980 में किया गया। क्या है? 1980 में उस भाषा का C++ का प्रयोग किया गया। वेन आरेख से इसको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन। वेन आरेख में क्या करता है? आरेख में ए सेवा कर्मियों को, बी धनी व्यक्ति हो और सी ईमानदार है, तीनों को दर्शाया गया है। चलिए अब क्या कहता है, कौन सी संख्या धनी सेवा कर्मियों को दर्शाती है? यहाँ पे कहा गया बी धनी कर्मी को दर्शाता है। बी में कौन कौन है? बी में ये 4 3 2, तो ये हो जाएगा। इसमें से बी धनी कर्मी क्या कर रहा है? इसमें से ए सेवा कर्मियों को और बी धनी कर्मियों को
संख्या धनी कर्मियों को दर्शाता है, तो ये 4 हो जाएगा। ये गलत आंसर है, 3 होगा ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। बी बलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? पियानो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन आ गया है, देखते हैं कथन में क्या कहा गया है। 2 कथन और उनके शब्द, उनके बाद एक निष्कर्ष दिया गया, बताएं कथनों का संबंध निष्कर्ष सत्य है या असत्य है। चलिए पहला, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होता। ठीक है, सोना चमकदार होता है। ये क्या है निष्कर्ष? निश्चित रूप से असत्य है। इनमें से कौन से भारतीय संविधान की मौजूदा समिति के सदस्य नहीं थे? ये हो जाएगा A.V. ठक्कर। भारतीय संविधान की मौजूदा समिति के सदस्य नहीं थे, A.V. ठक्कर। ये क्या है? 2019 में इनमें से किस प्राधिकरण ने पियरलेंस जनरल फाइनेंस का एक एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के जमाकर्ताओं के 1514 करोड़ की वसूली करने का सफलता प्राप्त किया? ये हो जाएगा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण, IEPFA। क्वेश्चन क्या है अगला? संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों को संवर्धन करती है? ILO। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।